बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान पिनल कोड का आज हमारा जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है अबैटमेंट, ठीक है। और ये टॉपिक हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेक्चर का बाकायदा स्टार्ट हम लोग दुरूद पाक से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबी व बारक वसल्लम। तो आज का टॉपिक जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया वो है अबैटमेंट, ठीक है। अबैटमेंट का लफ्ज़ी मायने कहते हैं मदद, ठीक है, मदद करना, आनत करना। और ठीक है, इसका रेलेवेंट लॉ जो है वो है सेक्शंस 107 to 120 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड 1860। अच्छा, अबैटमेंट की डेफिनेशन क्या है? अबैटमेंट इज़ द एक्ट ऑफ हेल्पिंग, ठीक है, मदद करना, और इनकरेजिंग समवन टू डू समथिंग इलीगल और रॉन्ग, ठीक है। कोई गलत काम करने पर, कोई, ठीक है, ऑफेंस करने पर या इलीगल काम या रॉन्ग को करने पर उसको इनकरेज करना, उसको उकसाना या उसकी मदद करना अबैटमेंट के ज़ुमरे में आती है, ठीक है। इसका हमने रेलेवेंट लॉ देख लिया ऑलरेडी। सेक्शंस 107 to 120 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड इसका रेलेवेंट लॉ है। नेक्स्ट है अबैटमेंट ऑफ अ थिंग अंडर सेक्शन 107। अब आ गई है अबैटमेंट की डेफिनेशन जो कि पाकिस्तान पिनल कोड ने प्रोवाइड की है, ठीक है। अबैटमेंट ऑफ अ थिंग अंडर सेक्शन 107, सेक्शन 107 कहता है कि अ पर्सन अबैट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग, ठीक है। कब वो अबैट करता है? हु। अब इसने 3 तरह की कैटेगरीज बता दी हैं, ठीक है। इस सेक्शन 107 के तहत 3 टाइप्स ऑफ अबैटमेंट कह सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट है इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग, ठीक है। उसको उकसाता है, किसी पर्सन को उकसाता है कि ये चीज़ जो है ये काम तुम करो। और सेकंड में क्या है? इंगेजेस विद वन और मोर पर्सन्स इन एनी कॉन्स्पायरेसी, ठीक है, किसी के साथ मिलके कॉन्स्पायरेसी करता है, साजिश करता है फॉर डूइंग दैट थिंग, ठीक है, उस चीज़ को करने की साजिश करता है। इफ़ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक्स प्लेस इन परसुएंस ऑफ डूइंग दैट थिंग और इन ऑर्डर टू द डूइंग ऑफ दैट थिंग। अब ये है कि कॉन्स्पायरेसी और अबैटमेंट में फ़र्क भी यही है कि कॉन्स्पायरेसी तो ठीक है सिर्फ एक एग्रीमेंट करने पे ही हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये है कि अबैटमेंट में वो फॉल तब करेगा कि एक तो वो पर्सन जो है वो इंगेज होता है विद वन और मोर पर्सनस इन ए विद जो इन ए कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी करता है किसी पर्सन के साथ मिलके उस चीज़ को करने की। और तब होगी अबैटमेंट में फॉल होगी अगर कोई एक्ट या इलीगल ओमिशन उसके परसुएंस में हुआ है, कमिट हुआ है, ठीक है। अबैटमेंट जो है वो कॉन्स्पायरेसी अबैटमेंट तब बनेगी जब उसकी परसुएंस में कोई एक्ट या इलीगल ओमिशन टेक्स प्लेस हुआ है, ठीक है, उसको उस चीज़ को करने में या फिर उस चीज़ को पूरा करने में, ठीक है, उसको जो है वो, ठीक है, उसके लिए। तो ये हो गया पहला इंस्टिगेशन, दूसरा कॉन्स्पायरेसी, ठीक है। और थर्ड जो इसकी काइंड बताई हुई है ना या अबैटमेंट का कि थर्ड किस तरह से अबैटमेंट की फॉर्म जो है किस तरह हो सकती है, वो ये कि इंटेंशनली एड्स, ठीक है, मदद करता है अपनी मर्जी से बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन, ठीक है, एड करता है, हेल्प करता है कोई एक्ट करके या इलीगल ओमिशन से। इसका मतलब इलीगल ओमिशन भी अबैटमेंट में फॉल कर देती है, यानी कि उसने अगर ओमिशन एक काम नहीं किया, ठीक है, और या फिर किसी को अबैट किया है, एड किया है कि वो इलीगल ओमिशन करे, तब भी वो अबैटमेंट में फॉल कर जाएगी, ठीक है, द डूइंग ऑफ दैट थिंग। नेक्स्ट है अब इसकी एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड की हैं अबैटमेंट ऑफ अ थिंग, ठीक है, ये सेक्शन 107 के तहत। एक्सप्लेनेशन 1 है, एक्सप्लेनेशन 1 है इंस्टिगेट। इंस्टिगेट जो ऊपर लिखा हुआ था ना कि फर्स्ट फॉर्म जो है बैटमैन की थी वो इंस्टिगेशन के ज़रिए से थी। तो इंस्टिगेट मीन्स, अब इसका मतलब क्या है? अ पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एक तो विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन उसमें आ जाएगी, ठीक है, इंस्टिगेशन में, और बाय विलफुल कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट विच ही इज़ बाउंड टू डिस्क्लोज, या फिर उस मटेरियल फैक्ट को वो छुपाता है, या तो गलत बयानी करता है, ठीक है, पहले नंबर पे ही तो, या तो वो अपनी मर्जी से गलत बयानी करता है, मिसरिप्रेजेंटेशन, या फिर वो ऐसे मटेरियल फैक्ट को छुपाता है जिसका डिस्क्लोज करना, जिसको बताना उसकी जिम्मेदारी थी, ठीक है, ही वॉज बाउंड टू डिस्क्लोज दैट मटेरियल फैक्ट।
तो फिर क्या करता है, वॉलंटरीली कॉजेज और प्रोक्योर्स और अटेम्प्ट्स टू कॉज अ थिंग टू बी डन। ठीक है, किस तरह से वो कॉज करता है किसी चीज़ को होने देता है, वो या तो विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन के ज़रिए से या फिर विलफुल कंसीलमेंट ऑफ अ मटीरियल फैक्ट के ज़रिए से, जो कि वो बाउंड था डिस्क्लोज करने का। जब वो करता है किसी चीज़ को करवाता है या अटेम्प्ट टू कॉज अ थिंग टू बी डन, ठीक है, या मदद करता है, तो फिर वो इंस्टिगेशन के ज़ुमरे में आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 2 जो है वो एड की एक्सप्लेनेशन बताई है, जो कि थर्ड फॉर्म में बताया हुआ है बैटमैन की। ठीक है, इंटेंशनली एड का मतलब, अब एड का मतलब क्या है, एड मीन्स हु एवर either prior to or at time of commission does anything to facilitate the commission, या तो वो उससे पहले, यानी कि वो जो ऑफेंस या इलीगल जो मिशन है जो भी, ठीक है, अबैटमेंट की गई है उस चीज़, जिस चीज़ को करने की अबैटमेंट की गई है, ठीक है, या तो उसके करने से पहले या फिर वो जब हो रहा है वो वाला काम उस टाइम पे, डज एनीथिंग टू फैसिलिटेट द कमीशन, उसकी मदद करता है, उसको सहूलत फ्राहम करता है, ठीक है, उसको फ़ायदा पहुंचाता है उसकी कमीशन में, उसके काम के होने में मदद करता है, तो वो फिर एड के ज़ुमरे में फ़ाल करती है। अब है अबैटर की डेफिनेशन क्या है, सेक्शन 108 प्रोवाइड करता है अबैटर की डेफिनेशन। ठीक है, सेक्शन 107 ने अबैटमेंट की डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी, साथ में उसकी फॉर्म्स बता दी कि 3 फॉर्म्स हैं, इंस्टिगेशन के ज़रिए से, या फिर कॉन्स्पायरेसी के ज़रिए से, या फिर इंटेंशनली एड करके अबैटमेंट की जा सकती है, और साथ में उसकी एक्सप्लेनेशंस भी प्रोवाइड कर दी। नेक्स्ट सेक्शन 108 अब बता रहा है कि अबैटर कौन है। अबैटर कौन है, अ पर्सन अबैट्स एन ऑफेंस, ठीक है, मदद करता है एक ऑफेंस की, हु अबैट्स आइदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है, या तो एक जुर्म की कमीशन की जो है वो अबैटमेंट कर रहा है, मदद कर रहा है, ठीक है, उसको होते, और ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस, या फिर कोई एक्ट की कमीशन के लिए भी उसने मदद की है, अबैटमेंट की है, which would be an offense if committed by a capable person with the same intention or knowledge as of abettor। अच्छा, अब इसमें 2 चीज़ें हैं, या तो वो ऑफेंस की कमीशन का अबैटमेंट कर रहा है, ठीक है, सिंपली वो कह रहा है किसी को कि जाओ उसका मर्डर कर दो, ठीक है, उसने अबैटमेंट की क्योंकि उसने वो किसी तरह से उसको कॉन्स्पायरेसी की, किसी तरह से उसको या इंस्टिगेट कर दिया, किसी को उकसाया कि तुम जाके ना उसका मर्डर करो, ठीक है, तो एक जो है वो ऑफेंस की कमीशन की अबैटमेंट होगी इसमें, या फिर किसी एक ऐसे एक्ट की अबैटमेंट करता है जो कि ऑफेंस होता अगर वो कैपेबल पर्सन करता। अब जैसे कि हम लोगों ने पहले जनरल एक्सेप्शंस वगैरह में पढ़ लिया है कि अनसाउंड माइंड पर्सन या फिर वो चाइल्ड जो करता है, कोई भी चीज़ करता है, वो ऑफेंस नहीं है, ठीक है, जनरल एक्सेप्शंस ने उनको एक्सक्लूड कर दिया है कि वो जो चाइल्ड अंडर 10 ईयर्स एज और चाइल्ड जो है वो अंडर 12 और अंडर 14 सॉरी, और जो है अबव 10 जो है, अगर उसकी सफिशेंट मेचोरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर अनसाउंड माइंड पर्सन का जो एक्ट है वो ऑफेंस नहीं है। तो यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं कि अगर वो इस तरह किसी बच्चे को कहता है जाओ ये वाला काम कर रहा हो, ठीक है, किसी को हर्ट पहुँचाओ, और वो बच्चा जाके हर्ट पहुँचाता है, तो वो फिर अगर जाहिर सी बात है बच्चा अब इनकेपेबल है वो, क्योंकि ऑफेंस नहीं कर सकता, उसको एक्सक्लूड कर दिया, जनरल एक्सेप्शंस में वो फॉल करता है, तो ऐसा ही समझा जाएगा कि वो उसने, यानी कि वो एक्ट जो है अबैट करवाया है, वो भी अगर वो ऑफेंस होता, वो तब ऑफेंस होता अगर वो कैपेबल पर्सन उसी इंटेंशन के साथ या नॉलेज के साथ करता अबैटर का, तब भी वो अबैटमेंट में फॉल कर जाएगा, ठीक है, यानी कि बेशक उसकी अब अबैटर जो कर रहा है अबैटमेंट किसी बच्चे को बेशक कर रहा है, बच्चे की ना वो नीयत है, मासूम वो बच्चा है, ठीक है, ना उसे पता है कि वो नेचर उसकी, कि वो उसकी नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट एक्ट क्या होगी, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है कि अबैटमेंट ऑफ एन इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू अबैटमेंट ऑल्दो अबैटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड, ठीक है। अच्छा, ये अबैटमेंट का क्वेश्चन ऐसा है, एक तो इसकी लेंथ की वजह से, ठीक है, और दूसरा ये थोड़ा सा मतलब था, मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता था जब मैं LLB में हम लोग थे, तो तब बहुत ही ज़्यादा, लेकिन इंशाल्लाह अज़ीम ये आस्ता आस्ता जो है इसके सारे ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, इट विल बी मोर देन ईजी फॉर ऑल ऑफ अस इंशाल्लाह अज़ीम।
तो अच्छा, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में जो बताया हुआ है कि अबैटमेंट, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि इलीगल ओमिशन भी जो है कि एक एक्ट की, ठीक है, वो भी अमाउंट हो सकती है अबैटमेंट की, ऑल्दो अबैटर में नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड, खुद वो चाहे उस एक्ट को करने का बाउंड नहीं था, पावर नहीं था, लेकिन वो इलीगल ओमिशन करवा देता है। कोई पब्लिक सर्वेंट जैसे कि बाउंड था वो एक्ट करने का, लेकिन वो क्या करता है, वो उसको इंस्टिगेट कर देता है, या फिर वो जो है कॉन्स्पायरेसी के ज़रिए से या इस तरह वो करता है कि वो एक्ट वो ना करे, इलीगल ओमिशन करे, तो वो तब भी अबैटमेंट में फॉल कर जाएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है एक्ट अबैटेड नीड नॉट बी कमिटेड। अब वो जो उसने उकसाया है उस काम को करने के लिए, ठीक है, अबैटर ने, या फिर उसकी मदद कर रहा था या जो भी, ठीक है, कॉन्स्पायरेसी की, अब उसने अगले पर्सन ने वो एक्ट नहीं किया तब भी, ठीक है, वो अबैटमेंट उसके उस पे अबैटमेंट लग जाएगी अबैटर पे, क्योंकि एक्ट अबैटेड नीड नॉट बी कमिटेड। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 बता रहा है कि बेशक उसने ए ने उसको बी को कह दिया कि उसको जो है हर्ट पहुंचाओ, ठीक है, या उसको इंस्टिगेट किया कि वो जाके उसको हर्ट करे, अब बेशक वो बी नहीं जाके करता, लेकिन ए जो है गिल्टी ऑफ अबैटमेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे एक्सप्लेनेशन नंबर 3 है कैपेसिटी ऑफ पर्सन अबैटेड नॉट नेसेसरी। ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि पर्सन जो अबैटर, जिस पर्सन को अबैट कर रहा है ना, यानी कि जिस पर्सन को उकसा रहा है या एड कर रहा है, वो हो या कॉन्स्पायरेसी कर रहा है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो कैपेबल हो पर्सन, ठीक है, वो बच्चे को भी उकसा सकता है, वो अनसाउंड माइंड पर्सन से भी वो काम करवा सकता है। तो वो जो पर्सन जो अबैटेड है ना, जो काम कर रहा है, वो उसकी कैपेसिटी नहीं ज़रूरी, अबैटर की कैपेसिटी जो है वो लाजमी है। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 है अबैटमेंट ऑफ एन अबैटमेंट जो है वो ऑल्सो इज एन अबैटमेंट, यानी कि अबैटमेंट की भी कोई उसको कहता है कि इंस्टिगेट करता है कि, या कोई कॉन्स्पायरेसी करते हैं 2 लोग, ठीक है, और वो कॉन्स्पायरेसी में आगे तीसरा भी फर्द जो है उसकी मदद करता है किसी तरीके से, ठीक है, जैसे कि ये इलस्ट्रेशन भी है बुक में कि ए बी को इंस्टिगेट करता है कि वो जो है बी को इंस्टिगेट करता है कि वो सी को इंस्टिगेट करे आगे फर्दर कि वो मर्डर कर दे जी का। अब बी जो है उसके कहने पे सी को इंस्टिगेट कर देता है कि वो जो है मर्डर करे आगे, तो अबैटमेंट ऑफ अबैटमेंट बी जो है वो ऑफेंस होगा, ठीक है, वो बी भी लाइबल फॉर पनिशमेंट हो जाएगा, ठीक है, मर्डर का, और ए जो है वो क्योंकि इंस्टिगेट किया उसने बी को कि वो कमिट करे ऑफेंस, तो ए जो है लाइबल हो जाएगा सेम पनिशमेंट का, क्योंकि अबैटमेंट की भी सेम पनिशमेंट होती है एज ऑफेंस, ठीक है, ये हम लोग आगे सेक्शन 109 में देख लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन नंबर 5 है ना, जो लास्ट एक्सप्लेनेशन दी है ये सेक्शन 108 की अबैटर की, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कमिट अबैटमेंट बाय कॉन्स्पायरेसी, कि ये स्पेसिफिकली अबैटमेंट बाय कॉन्स्पायरेसी से डील करती है, ठीक है, अबैटमेंट बाय कॉन्स्पायरेसी कमिट करते हुए ये ज़रूरी नहीं है कि डैट अबैटर शुड कंसल्ट द ऑफेंस विद पर्सन हु कमिट्स इट, ठीक है, कि जो कॉन्स्पायरेसी वाली अबैटमेंट की फॉर्म है ना, उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि अबैटर जो है वो उस ऑफेंस को उस पर्सन से कंसल्ट करे जो जिसने कि उसको एक्चुअल कमिट किया है, क्योंकि उसने कॉन्स्पायरेसी में तो वो हिस्सा था ना, आगे जाके किसी और पर्सन ने बेशक वो किया है एक्ट, तो वो जो है तब भी जो है वो अबैटर लाइबल हो जाएगा, बेशक वो उसने एक्चुअली उसके साथ कंसल्ट नहीं किया कमीशन कर रहा है ना एक्ट ऑफेंस की या एक्ट की, ठीक है। नेक्स्ट है पनिशमेंट ऑफ अबैटमेंट इफ एक्ट अबैटेड कमिटेड एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर पनिशमेंट। अगर वो एक्ट जिसकी अबैटमेंट हुई है वो कमिट हो गया है और पीपीसी में कहीं पे भी एक्सप्रेस प्रोविजन प्रोवाइड नहीं की गई उसकी सज़ा की, तो अबैटर शैल बी पनिश विद द सेम पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। जो ऑफेंस की पनिशमेंट है वही अबैटर की पनिशमेंट होगी, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइजो में बता रहे हैं, एक्सेप्ट इन केस ऑफ इकराह ताम के अलावा द अबैटर ऑफ ऑफेंस अंडर चैप्टर 16 शैल बी लायबल टू पनिशमेंट ऑफ ताज़ीर, यानी कि वहाँ पर उसकी आपको पता है जैसे कि 302 की पनिशमेंट में किसास है, ठीक है, डेथ है, किसास भी है, तो वो किसास की पनिशमेंट नहीं होगी, ताज़ीर की जो पनिशमेंट होगी ना स्पेसिफाइड फॉर ऑफेंस इंक्लूडिंग डेथ, तो उसमें ताज़ीर में उसको पनिशमेंट दी जाएगी, या बेटर को किसास की पनिशमेंट सिर्फ नहीं होगी। नेक्स्ट है इफ पर्सन अबैटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबैटर।
अच्छा, सेक्शन 110 बताता है कि अगर वो पर्सन जो अबेटेड, जो जिसको कि अबेटमेंट की गई है, ठीक है, जो कमिट कर रहा है अब ऑफेंस, does the act with different intention or knowledge from that of the abettor, अगर वो किसी और नॉलेज से या इंटेंशन से कर रहा है, यानी कि वो गिल्टी नहीं भी है, बेशक वो इनोसेंट है, ठीक है, वो एक्ट कर रहा है, अब जैसे कि चाइल्ड की हमने एग्जांपल ली है, उसको पता ही नहीं है उसके नेचर या कॉन्सिक्वेंसेस का, या उसको पता ही नहीं है कि इसमें जो है वो जो भी उसने उसको दिया है वो चीज़ नहीं थी, जैसे कि पॉइजन उसने दे दिया है, ठीक है, जैसे कि इसको उसके खाने में मिला दो, या इस तरह बच्चा होता है उसको नहीं समझ लगती, ठीक है, वो डिफरेंट इंटेंशन या नॉलेज से उसको काम किया है, कर दिया है, लेकिन फिर भी अबेक्टर जो है वो he shall be punished with the punishment provided for the offence which would have been committed if the act done with the intention or knowledge of the abettor and no other, ऐसे ही उसको पनिशमेंट होगी अबेटर को कि जैसे कि उसने वो जो, बेशक वो इनोसेंट था चाइल्ड, उसको पनिशमेंट ऐसे ही होगी जैसे कि वो चाइल्ड भी नहीं था, वो कॉम्पिटेंट पर्सन था, उसने भी सेम इंटेंशन और नॉलेज के साथ किया जो कि अबेटर की इंटेंशन थी, ठीक है। ये नहीं समझा जाएगा कि वो जी करने वाला जो है वो इनकैपेबल पर्सन था, उसकी तो इंटेंशन नहीं थी, उसकी तो इंटेंशन डिफरेंट थी, उसकी नॉलेज नहीं था, ठीक है। तो अबेटर को क्योंकि उसने अबेट करवाया वो ऑफेंस, तो वही सज़ा उसी तरह ही मिलेगी जैसे कि उसकी सेम इंटेंशन थी करने वाले की, और नॉलेज उसी तरह जिस तरह का अबेटर का था। When act done is different from one abetted, अब ये है कि जब एक्ट उसने अबेटमेंट करने के लिए यानी कि कुछ और कहा हो, कुछ और जाता है, तो फिर क्या होता है, when an act is abetted and a different act is डन, ठीक है, एक उसने एक्ट की अबेटमेंट की लेकिन डिफरेंट एक्ट हो गया, द अबेटर इज लायबल फॉर द एक्ट डन इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज इफ ही हैड डायरेक्टली अबेटेड इट, वो उसी तरह हो जाएगा उसके लिए लायबल, ऐसे ही उसी मैनर में, उसी एक्सटेंट में जैसे कि उसने डायरेक्टली अबेट किया हो। लेकिन इसकी एक प्रोवाइज़ो है, उसकी प्रोवाइज़ो क्लास के मुताबिक ये है कि प्रोवाइडेड दैट द एक्ट डन वाज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, वो जो एक्ट डन हुआ है ना, यानी कि उसने अबेट कुछ और किया था, एक्ट उसने अबेट कोई और किया था, हो गया डिफरेंट एक्ट, तो अब वो जो डिफरेंट एक्ट हुआ है ना, वो एक्ट डन जो एक्ट हो गया वाज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, वो इस अबेटमेंट का प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था, ठीक है, एंड वाज कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन, और उस इंस्टिगेशन के असर जो है असर में वो कमिट हुआ है, और विद एड और इन परसुएंस ऑफ कॉन्स्पायरेसी विच कॉन्स्टिट्यूटेड द अबेटमेंट, ठीक है, वो उस अबेटमेंट की इन्फ्लुएंस के अंडर हुआ है वो एक्ट, और उस एक्ट जो है, और वो एक्ट जो डन हुआ है वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था अबेटमेंट की, जैसे कि इसके इलस्ट्रेशन में एक बताया हुआ है कि ए इंस्टिगेट करता है एक बच्चे को कि जो है वो जाके पॉइजन डाल दे जी की फूड में, ठीक है, और उसको पॉइजन दे देता है, वो जहर उसको प्रोवाइड कर देता है। अब वो जो चाइल्ड है वो बाय मिस्टेक वो जो है जी की फूड की बजाय वाई की फूड में वो पॉइजन जो है वो डाल देता है, और वो जो वाई है वो जी की साइड में ही बैठा होता है उसके साथ ही, या इस तरह, ठीक है। अब अगर तो वो देखा जाएगा क्योंकि वो एक्ट डन जो था वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था, उसे पता था कि वो इसके साथ बैठा हुआ है, या इस तरह हो सकता है जो है वो चाइल्ड से मिस्टेक हो जाए, या ठीक है, तो अगर वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था और उस अबेटमेंट की जाहिर सी बात है उसने इंस्टिगेट किया उस चाइल्ड को, तो उसके इन्फ्लुएंस में हुआ, तो वो जो है अबेटर जो है उस एक्ट के लिए लायबल हो जाएगा, ऐसे ही लाइबल हो जाएगा जैसे कि उसने वाई की ही फूड में उसको पॉइजन डालने के लिए इंस्टिगेट किया, या वाई के ही मर्डर को इंस्टिगेट किया, ठीक है, वो उसी तरीके से लाइबल हो जाएगा अबेटर, ठीक है। नेक्स्ट है अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 112 जिसके मुताबिक है कि अबेटर व्हेन लायबल टू क्यूमुलेटिव पनिशमेंट फॉर एक्ट अबेटेड एंड एक्ट डन। अब ये क्यूमुलेटिव में ये होता है कि मजमूई सज़ा का वो हकदार हो गया है, कब वो लाइबल हो जाएगा, एक्ट अबेटेड और एक्ट डन के लिए, यानी कि दोनों की सज़ा के लिए वो लाइबल हो जाएगा। इफ़ द एक्ट फॉर विच द अबेटर इज़ लाइबल अंडर द लास्ट प्रोसीडिंग सेक्शन, यानी कि वो इसने डिफरेंट एक्ट अबेट किया था और हो गया डिफरेंट एक्ट, ठीक है, अगर वो एक्ट जो
हुआ है इज़ कमिटेड इन एडिशन टू द एक्ट अबेटेड, जो उसने एक्ट अबेट किया था उसके एडिशन में वो एक्ट हो गया, यानी कि दोनों ही एक्ट हो गए हैं, डिफरेंट एक्ट भी हो गया और वो जो उसने अबेट किया था वो एक्ट भी हो गया है, ठीक है, ऑफेंस हो गया है। एंड कॉन्स्टिट्यूट्स आर डिस्टिंक्ट ऑफेंस, और वो दोनों ही डिस्टिंक्ट ऑफेंस बनाते हैं, तो द अबेटर इज़ लायबल टू पनिशमेंट फॉर ईच ऑफ द ऑफेंस, तो फिर वो दोनों ही ऑफेंसेस की पनिशमेंट का लायबल हो जाएगा, ठीक है। क्यूमुलेटिव में उसको दोनों जो ऑफेंसेस हुए हैं ना, जो एक तो उसने अबेट किया और एक डिफरेंट एक्ट उसके प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस की वजह से उस इंस्टिगेशन के इन्फ्लुएंस में या अबेटमेंट के इन्फ्लुएंस में हो गया ये लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन, यानी कि लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 111, ठीक है। तो अगर दोनों एक्ट हो गए हैं तो फिर वो दोनों की सज़ा का लायबल हो जाएगा, क्यूमुलेटिव पनिशमेंट, ठीक है। ये सारी उन्होंने जो है पनिशमेंट्स की ना डिफरेंट कैटेगरीज बताई हुई हैं, ठीक है, कि इस सूरत में वैसे 109 में उसकी अबेटमेंट की सज़ा वही है जो कि ऑफेंस की पनिशमेंट है, वही सेम पनिशमेंट है। 110 में बताया है कि अगर वो अबेटेड जो है पर्सन अबेटेड है वो डिफरेंट इंटेंशन से करता है या नॉलेज से करता है, तो तब भी अबेटर वैसे ही लायबल होगा जैसे कि उसने भी, जो करने वाले ने भी काम उसी की नीयत से और उसी की इंटेंशन और नॉलेज से किया जो जैसे कि अबेटर की थी। 111 में वो सूरत बताई है कि अगर एक्ट वो डन जो कर रहा है पर्सन अबेटेड वो डिफरेंट हो गया है फ्रॉम वन अबेटेड, अबेटर ने कोई और एक्ट अबेट करने के लिए उसको कहा था ऑफेंस, ठीक है, अबेट किया, उसने कोई और करने वाले ने कोई और कर दिया, तो वो अगर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है और वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट अबेटमेंट है, तो तब फिर वो अबेटर वैसे ही लायबल हो जाएगा, ऐसे ही कि उसने डायरेक्टली अबेट किया था उस ऑफेंस को, ठीक है। वो सूरत हाल आ गई। अब ये सिचुएशन बता रहे हैं कि 112 में कि अबेटर कब क्यूमुलेटिव पनिशमेंट का लायबल हो जाएगा, जब वो एक्ट जो सेक्शन 111 में हुआ है, ठीक है, डिफरेंट एक्ट, और जो वो भी हो गया है और उसके साथ साथ जो उसने अबेट किया था यानी कि ठीक है वो भी हो गया है, तो दोनों ही एक्ट की, दोनों ही ऑफेंसेस की वो पनिशमेंट का लायबल हो जाएगा। नेक्स्ट जो सिचुएशन सेक्शन 113 बता रहा है कि वेयर डिफरेंट इफेक्ट कॉज्ड फ्रॉम द एक्ट अबेटेड। अब इफेक्ट क्या मतलब, व्हेन एन एक्ट इज अबेटेड विद इंटेंशन टू कॉज पर्टिकुलर इफेक्ट, जो अबेटेड है वो इस तरह अबेट कर रहा है कि एक जो एक्ट है वो खास एक उसका इफेक्ट जो है वो पैदा हो, ठीक है, कॉज करे, एंड एक्ट कॉजेज अ डिफरेंट इफेक्ट, अब उसका इफेक्ट कोई और हो जाता है, तो फिर अबेटर इज लायबल फॉर द इफेक्ट सो कॉज्ड इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज ही हैड अबेटेड द एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग दैट इफेक्ट, कि वो वैसे ही लायबल हो जाएगा जैसे कि उसने उसी इफेक्ट को कॉज करने के लिए उसको अबेट किया था, लेकिन फिर वो ही है, ये उससे मिलता जुलता ही है, ठीक है। प्रोवाइडेड ही न्यू दैट द एक्ट अबेटेड वाज लाइकली टू कॉज सच इफेक्ट, जो एक्ट अबेट कर रहा है वो उस तरह का इफेक्ट जो है वो कर सकता था, ठीक है, अगर वो एक्ट अबेट जो अबेट उसने किया है वो लाइकली टू कॉज दैट इफेक्ट था, ठीक है, उसको नॉलेज था, तो तब वो उसके लिए लायबल वैसे ही हो जाएगा जैसे कि उसने डायरेक्टली वही इफेक्ट जो है वो कॉज करना चाहा। अच्छा, इसकी इलिस्ट्रेशन जो बुक में दी गई है वो यही है कि ए जो है बी को इंस्टिगेट करता है कि जी को जाके ग्रीवस हर्ट पहुंचाए। अब वो अगर वो क्योंकि पता है कि ग्रीवस हर्ट जो है वो डेथ भी कॉज कर सकती है या डेथ उसकी जो है कॉन्सिक्वेंस में, ग्रीवस हर्ट की कॉन्सिक्वेंस में हो सकती है, ठीक है। वो हर्ट ही ऐसी थी, उसके दिमाग को, उसके सर को ऐसी चोट पहुंचा दी या इस तरह की खतरनाक उसको ग्रीवस हर्ट पहुंचाई है जो कि लाइकली टू कॉज डेथ थी, तो फिर वो लाइबल फॉर पनिशमेंट जो होगा मर्डर की पनिशमेंट का भी वो लाइबल हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ अ बेटर व्हेन ऑफेंस कमिटेड अंडर सेक्शन 114 में ऐसी सिचुएशन बताई है कि अगर प्रेजेंट यानी कि बेटर जो ऑफेंस को अबेटमेंट करवा रहा है, इंस्टिगेट करवा रहा है या फिर हेल्प कर रहा है, वो उधर ही प्रेजेंट है, तो फिर क्या होगा, अगर वो खुद प्रेजेंट है ना उसी जगह पे जहाँ पर वो ऑफेंस कमिटेड, ऐसा होगा ही शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड सच एक्ट और ऑफेंस, जैसे कि उसने खुद किया है, ठीक है, ही हिमसेल्फ कमिटेड दैट एक्ट और ऑफेंस, सॉरी ऑफेंस दैट ऑफेंस, ठीक है। एक्ट तो वो हो सकता है ना कि अगला कर रहा है पर्सन जो अबेटेड है, ठीक है, वो वाला पर्सन अबेटेड तो इनकेपेबल हो सकता है, वो तो एक्ट कर सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है अबेटर तो ऑफेंस ही, ठीक है,
तो वो ऐसे ही होगा कि उसने खुद वो ऑफेंस, ठीक है, कमिट किया है। नेक्स्ट है अबैटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड अंडर सेक्शन 115। और अगर कमिट हो गया तो हमें पता है वो ऊपर सेक्शन 109 में उसकी पनिशमेंट है, जो कि वो सेम पनिशमेंट जो कि प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस होगी। और अगर नहीं कमिट हुआ तो वो सेक्शन 115 बता रहा है कि ऑफेंस जो कि पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है ना, अगर वो नहीं हुआ तो फिर क्या है पनिशमेंट। अगर नहीं हुआ तो 60 साल की सज़ा है और प्लस फाइन उसके, ठीक है, 60 साल जमा फाइन, उसको फाइन भी पे करना पड़ेगा। और अगर वो एक्ट डन जो है कॉजेज हर्ट टू एनी पर्सन, अगर उस एक्ट की वजह से किसी पर्सन को हर्ट कॉज हो गई है तो फिर पनिशमेंट 14 साल तक भी जा सकती है और फाइन तो होगा ही होगा। नेक्स्ट है अबैटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड। ऊपर था ना सेक्शन 115 में कि अगर वो डेथ से या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से पनिशेबल ऑफेंस था जो उसने अबैट करवाया, तो तब उसकी सज़ा जो है अगर वो नहीं होता तो 60 साल तक अगर नहीं हुआ जो है ऑफेंस, ठीक है, कमिट नहीं हुआ, और अगर उसके कॉन्सिक्वेंस में कोई हर्ट काज हो गया तो 14 साल तक और फाइन। और अगर ऑफेंस ऐसा है जो कि पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ के अलावा, डेथ के अलावा सिर्फ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है और वो कमिट नहीं हुआ, तो फिर अगर नहीं कमिट हुआ तो पनिशमेंट 1/4 उसकी लॉन्गेस्ट पीरियड जो कि प्रोवाइडेड फॉर ऑफेंस, उस ऑफेंस की जो पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है ना पीपीसी में, उसके उस लॉन्गेस्ट पीरियड के 1/4, ठीक है, चौथाई हिस्से की उसकी पनिशमेंट मिलेगी, या फिर फाइन या बोथ हो सकती हैं। और अगर जो अबैक्टर है, ठीक है, अबैक्ट करवाने वाला अबैक्टर पब्लिक सर्वेंट है तो पनिशमेंट एक्सटेंड हो सकती है हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट पीरियड प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और विद फाइन और बोथ, फिर वो आधी उसको पनिशमेंट दी जा सकती है, या फिर फाइन या फिर बोथ। नेक्स्ट है सेक्शन 117 में अबैटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय द पब्लिक और मोर देन 10 पर्सन। पब्लिक से अबैट करवा रहे हैं यानी कि पब्लिक को इंस्टिगेट कर दिया है, ठीक है, या फिर मोर देन 10 पर्सन को इंस्टिगेट कर दिया, ठीक है, एक मजमे को उन्होंने इंस्टिगेट कर दिया है, तो फिर पनिशमेंट एक्सटेंड कर सकती है, हो सकती है टू 3 years और विद फाइन और फिर विद बोथ, ठीक है, तो 3 सालों तक और या फिर फाइन और बोथ जो है वो पनिशमेंट इसकी है। आगे कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, अगर ऑफेंस पनिशेबल विद, जो उसने अबैट करवाया ऑफेंस वो पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, उसका उसने डिज़ाइन कंसील किया यानी कि उसकी कमीशन को छुपाया है, ठीक है, तो अगर वो कमिट हो जाता है उस ऑफेंस की, उसने कंसीलमेंट की और वो हो गया है, तो पनिशमेंट 7 साल तक जा सकती है और फाइन उसको होगा ही होगा साथ में। इफ़ नॉट कमिटेड, अगर वो नहीं होता तो पनिशमेंट 3 साल तक जा सकती है और फाइन दोनों सूरतों में लाजमी होना है। नेक्स्ट है पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस विच इट इज़ हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट, जैसे कि पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी थी उस ऑफेंस को जो है वो प्रिवेंट करने की, लेकिन वो क्या है करता, वो कंसील कर रहा है अब डिज़ाइन, ठीक है, वो उसने अबैट कर दिया इस तरीके से, ठीक है, तो फिर अगर वो ऑफेंस कमिट हो गया तो पनिशमेंट हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म की, या फाइन या बोथ, ठीक है, उसकी सज़ा है। और अगर इफ़ ऑफेंस भी पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ था तो इम्प्रिजनमेंट 10 साल तक उसको सज़ा दी जा सकती है, और अगर वो नहीं कमिट हुआ तो 1/4 जो है लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट की जो प्रोवाइडेड फॉर ऑफेंस है, या फाइन या बोथ हो सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 120 जो कि लास्ट सेक्शन है इसका, जो अबैटमेंट का, ठीक है, पनिशमेंट की एक सिचुएशन बताता है कि कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट पे सिंपल इम्प्रिजनमेंट से ऑफेंस पनिशेबल है, उसका अगर डिज़ाइन कमिट कर कंसील करता है, सॉरी, ठीक है, तो फिर इफ़ कमिटेड अगर वो हो गया ऑफेंस तो फिर पनिशमेंट 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर ऑफेंस और फाइन और बोथ होगी, और अगर वो नहीं हुआ कमिट तो फिर 1/8 लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट की जो भी प्रोवाइडेड फॉर ऑफेंस है, या फाइन या बोथ, ठीक है, हो जाएगी। तो ये सारा अबैटमेंट का क्वेश्चन था, होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। ये डिफरेंट सिचुएशंस बताई हुई हैं पनिशमेंट की कि किस तरह से वो अबैक्टर जो है वो लायबल हो जाएगा, और अबैटमेंट की फॉर्म्स बताई हुई हैं पहले। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।